Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nanak Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है स्टूडेंट साइटोस्केलेटन। इससे पहले हमने इस सेल के अंदर मौजूद जो दूसरी ऑर्गेनेलिज हैं हमने उनको डिटेल से स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको उनकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को उसमें से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर लफ्ज देखें ना साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। और फ्रेंड्स स्केलेटन देखें, स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। किसे कहते हैं? ढांचा। जिस तरह हमारे जिस्म का स्केलेटन जो है वो हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। अब स्टूडेंट अगर हम अपने स्केलेटन को समझें तो हम सेल के स्केलेटन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपने कभी जो है वो ह्यूमन स्केलेटन देखा हो, इंसानी जिस्म के अंदर जो हड्डियां मौजूद होती हैं, ठीक है, उसको सिर्फ हड्डियां जो हैं अगर आपने वो देखी हो उसे हम स्केलेटन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स उसका काम क्या है? देखिए, एक तो वो हमें मूवमेंट में मदद देते हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां नहीं हैं, ठीक है, तो हम जो है वो मूव नहीं कर सकते। स्केलेटन हमें मूवमेंट में मदद देता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें प्रोटेक्शन देता है। जिस तरह हमारी ये दिमाग की हड्डियां हैं, ठीक है, हमारे दिमाग के अंदर दिमाग उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं, हमारी पसलियां हमारे दिल की हिफाजत कर रही हैं, हमारे लंग्स की हिफाजत कर रही हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो स्केलेटन है हमारे जिस्म के अंदर हिफाजत करता है और ठीक है हमारी हरकत करने में मदद देता है। तो स्टूडेंट्स इसके ये काम है और ये हमारे जिस्म को सहारा भी देता है, सपोर्ट देता है। जिस तरह मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरी जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी, इससे मुझे सीधा जो है वो खड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो स्केलेटन के 3 काम है, ठीक है, सपोर्ट, फंक्शन और मूवमेंट, ये हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन काम करता है। अगर हम सेल के स्केलेटन को देखें तो उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी सेल के लिए यही काम करते हैं, हम देखेंगे। लेकिन हमारे जो स्केलेटन है वो हड्डियों से मिलकर बना है, लेकिन जो सेल का स्केलेटन है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन से। अलग अलग तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि स्केलेटन को बनाती हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन है क्या? इट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क कहते हैं स्टूडेंट्स जाल को, ठीक है। एक जाल है, थिन ट्यूब, बारीक सी ट्यूब्स होती हैं, एंड फिलामेंट्स। फिलामेंट स्टूडेंट्स कहते हैं धागोनुमा स्ट्रक्चर्स। फिलामेंट किसे कहते हैं? धागों को कहते हैं। जो आपके बुक में डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, अगर आप वहां पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक एक धागों और एक फिलामेंट्स का और एक धागों का एक जाल होता है जो कि सेल के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है? साइटोप्लाज्म में, सारे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। और ये काम क्या करता है? जो कि हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन काम करते हैं। सेम इसका भी यही काम है। हम इसको आगे स्टडी करेंगे। समझ आ रही है? तो आपने इसके डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। ये क्या है? एक नेटवर्क है बारीक ट्यूब्स का और फिलामेंट्स और धागों का जो कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। साइटोप्लाज्म क्या? ये सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक ये जो फासला है, ठीक है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स इस तरह से ना अलग अलग धागोनुमा स्ट्रक्चर के जाल होता है जो कि सारे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है। अब फ्रेंड्स ये जो साइटोस्केलेटन, इसके 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स? इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। दूसरे को कहते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद जो तीसरे हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो फिर से रिपीट करें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दोबारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक की डिटेल देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब आपको पता है हम इसको कहते हैं, ठीक है, ये ट्यूब होती है। अब माइक्रोट्यूब्यूल से क्या मुराद है? माइक्रोट्यूब्यूल से मुराद ये है कि ये क्या होंगी? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ये छोटी ट्यूब्यूल्स होंगे। समझ आ रही? फ्रेंड्स इसे हम ट्यूब कहते हैं, लेकिन इससे मजीद, ठीक है, जब इसकी छोटी ट्यूब होती है ना उसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? सेल के अंदर पाई जाने वाली बहुत छोटी छोटी जो ट्यूब की शक्ल की, जो शेप की, जो और ठीक है जो पार्ट्स है ना, जो प्रोटीन्स है, उन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखें, दे आर होलो ट्यूब। होलो का मतलब होता है फ्रेंड्स खाली। जिस तरह से हम देखते हैं ना, ये एक ट्यूब है। अब फ्रेंड्स ये अंदर से क्या है? खाली है। इस तरह की होलो ट्यूब्स होती हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं और ये खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स अगर आप इनकी कंपोजिशन देखें तो दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो बहुत ही खास प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अभी प्रोटीन्स के ना स्टूडेंट्स हम 3 से 4 नाम पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, तो आपने इनके नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है? वो क्या करती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? होलो खाली ट्यूब्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स इनका फंक्शन देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। आपने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना, आपने बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स बना के लिखना है। स्टूडेंट्स इसके फंक्शन देखें।
दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन प्लेस। अभी जो पार्ट है ना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, ठीक है, ऑर्गेनेल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था सेल के अंदर वो छोटी चीजें जो कि सेल को उसका काम करने में मदद देती हैं, तो उन्हें अपनी जगह पर रखते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन में रखते हैं। समझ आ रही है? इसका पहला काम क्या है, होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना। जिस तरह आपने फोन, अगर आप कभी आपने देखा हो फोन पे आप बात कर रहे हैं, अचानक से होल्ड पे लगा देते हैं, तो वो आपको कहते हैं प्लीज होल्ड ऑन। इसका क्या मतलब, मेहरबानी करके पकड़ के रखें, अगला बंदा थोड़ा सा मसरूफ है, ठीक है, मैं बराए मेहरबानी पकड़ के रखें। होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना, ठीक है। तो होल्ड ऑर्गेनेल्स इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब होता है जगह पर। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, खास जगह पर ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखती हैं। समझ आ रही है? तो आप क्योंकि सेल के अंदर देखिए जो ऑर्गेनेल्स अपनी अपनी जगह पर लोकेटेड होती हैं, मखसूस होती हैं, तो उनको जो पकड़ने का काम है, होल्ड करने का काम है, वो किसका है स्टूडेंट, वो हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। एक इसका फंक्शन ये है स्टूडेंट। दूसरा देखें, मेंटेन्स सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन रखती हैं स्टूडेंट्स। अब देखें ना, जब एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो अपनी जगह पर पड़ी होंगी तभी तो सेल की शेप बरकरार रहेगी। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर ये सेल है, ठीक है, आप इमेजिन करें कि ये सेल है, सेल के अंदर तो सारी ऑर्गेनेल्स यहाँ पर आ गई हैं। अब यहाँ पे एक लिक्विड है तो सारा फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा, तो सेल की शेप ही खराब हो जाएगी, सेल की तो कोई शेप ही नहीं रहेगी। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो सेल की शेप को मेंटेन करना इसका जो है वो दूसरा काम है। इसका आपने काम, इसके फंक्शन जो है फिंगर टिप पे याद रखना है। पहले इसका काम क्या है, इसने होल्ड करना है सेल को। समझ आ रही है? इसने होल्ड करना है ऑर्गेनेल्स को अपनी खास जगह पर। और दूसरा स्टूडेंट्स इसका काम क्या है, इसका काम है कि इसने सेल की शेप को मेंटेन करना है। पहला ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे रखना है, दूसरा क्या है, इसने क्या करना है, सेल की शेप को मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स तीसरा देखें, एक्ट एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेल्स। ट्रैक किसे कहते हैं, ट्रैक कहते हैं रास्ते को। जिस तरह आपने देखा हो ट्रेन के लिए खास किस्म की ना पटरी बिछी होती है, अब जो ट्रेन है वो उस पटरी के ऊपर चलेगी। अब वो जो पटरी है उस ट्रेन का क्या है, ट्रैक है। क्या है, ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या है, उस ट्रेन का रास्ता है वो। समझ आ रही है? स्टूडेंट्स इसी तरह फर्ज करें, हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है ना, अगर किसी ऑर्गेनेल ने मूव करना है तो वो ऑर्गेनेल जो है वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ मूव करती हैं। समझ आ रही है? ऑर्गेनेल्स क्या करती हैं, अगर किसी ऑर्गेनेल ने सेल के अंदर मूव करना है, हमारे सेल के अंदर ये सलाहियत होती है कि ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल के अंदर मूव कर सकती हैं, तो स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनेल्स जो है इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ मूव करती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये उन ऑर्गेनेल्स के लिए ट्रैक का काम कर रहे हैं, रास्ते का काम कर रहे हैं, जिस पर वो ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, सेल के अंदर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखें, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल। स्टूडेंट माइटोटिक स्पिंडल से क्या मुराद है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था इस तरह का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर था। इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे क्रोमोसोम। और ये कैसे बनता था, सेल के अंदर जो क्रोमेटिन है जब वो आपस में इकट्ठा होता था, कंडेंस होता था, कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम बना देता था। तब फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप देखेंगे सेल के अंदर ना खास ऑर्गेनेल्स होती हैं, हम इन्हें ना सेंट्रियोल्स कहते हैं, हम आगे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, खास किस्म के ना धागे निकलते हैं। क्या निकलते हैं, धागे निकलते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के साथ आकर कुछ खास किस्म के धागे जुड़ते हैं जो कि खास ऑर्गेनेल्स से निकलते हैं, इन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, तो हमने परेशान नहीं होना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ उस पर देखें। और फ्रेंड्स ये जो धागे हैं ना, इन्हें हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो धागे हैं जो कि सेंट्रियोल्स से निकलते हैं और क्रोमोसोम्स के साथ आकर जुड़ जाते हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। धागे हैं ना जो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन तमाम धागों को मिलाकर, ठीक है, जब हम सारे तमाम धागों को मिलाकर एक नाम देते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, माइटोटिक स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल को आप अगर आसान जुबान में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, जितना भी स्पिंडल फाइबर्स हैं सेल के अंदर, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, खास किस्म के धागे जो क्रोमोसोम्स के साथ आकर जुड़ते हैं, तो इनका जो मुकम्मल सेट होगा उस मुकम्मल सेट को हम माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो माइटोटिक स्पिंडल है किससे मिलकर बनते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स मिलकर किससे बनते हैं, माइटोटिक। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनके सेट को क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल। और ये किससे मिलकर बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए सीलिया। स्टूडेंट्स सीलिया क्या होता है, हमारे पास में खास किस्म का जानदार है, इसे पैरामीशियम कहते हैं। ये एक सेल वाला जानदार है, यूनिसेलुलर है। तो आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है। इसके अब इसके जिस्म के बारे में छोटे-छोटे से ना देखो, छोटे-छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इसे हम जो है वो पैरामीशियम कहते हैं। मैंने आपको ये पिछले जब हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था। अब इसके जिस्म के बारे में छोटे-छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसके पानी में मूव करने में मदद देते हैं।
इनको स्टूडेंट्स हम किसका नाम देते हैं, सीलिया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सीलिया का नाम देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स फ्लैजेला देखें, हमारे पास बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के अंदर जैसा हम दुम होती है ना, टेल होती है, इस तरह एक धागा होता है, इसलिए हम फ्लैजेला कहते हैं। बैक्टीरिया को मूव करने में मदद देता है। सीलिया और फ्लैजेला, जब हम ऑर्गेनाइज को मुकम्मल कर लेंगे तो इन दोनों पर हमारा एक डिटेल लेक्चर भी होगा। हमारे बुक के अंदर सीलिया की डिटेल भी गिवन है और फ्लैजेला की डिटेल भी गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सीलिया और फ्लैजेला जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को किस तरह से बनाते हैं, इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल लेक्चर जो है वो आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आपने इसको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। माइटोटिक स्पिंडल को याद रखेंगे, क्या है, सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जब आप इस सेकंड चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको माइटोटिक स्पिंडल की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, तो फिर इसके फंक्शन तो ध्यान में रखें। ये क्या करता है, ये एक ऑर्गेनाइज को एक जगह पे पकड़ के रखता है, होल्ड करता है ऑर्गेनाइज को, क्या करता है, सेल की शेप को स्टूडेंट्स क्या करता है, ये मेंटेन करता है। मेंटेन किसको करता है, ये सेल की शेप को। थर्ड फंक्शन इसका क्या है, एक्ट एज ट्रैप फॉर ऑर्गेनाइज, ठीक है। जब ऑर्गेनाइज ने सेल के अंदर मूव करना है तो उनके लिए एक रास्ते का काम करता है। और स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल को बनाता है, सीलिया को बनाता है, फ्लैजेला को बनाता है। तो होपफुली आपको इसके फंक्शंस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो साइटोस्केलेटन का पार्ट है, जो सेल का स्केलेटन है, उसका एक हिस्सा माइक्रोट्यूब्यूल्स था, दूसरा क्या था, माइक्रोफिलामेंट्स। फ्रेंड्स इन्हें माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। फिलामेंट्स मैंने आपको बताया धागे, ठीक है, क्या होते हैं, बारीक से ना धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप बुक में डायग्राम में देखें तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब की शेप के नजर आएंगे, क्योंकि जो माइक्रोफिलामेंट्स है बिल्कुल धागे नुमा स्ट्रक्चर में नजर आएंगे, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ना नीचे पड़े होते हैं। अब फ्रेंड्स इनका काम क्या होता है, ठीक है, देखें, दे आर फाइनर। फाइनर का मतलब फ्रेंड्स क्या है, बारीक। फाइन कहते हैं बारीक को। दे आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से क्या होते हैं, बारीक होते हैं। समझ आ रही है। मिसाल के तौर पर माइक्रोट्यूब्यूल का साइज ये है तो इनका साइज ये होगा। अब देखिए ये बारीक है और ये मोटा है, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बारीक होते हैं, छोटे होते हैं। अब इनकी कंपोजिशन देखें, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किससे मिलकर बनती थी, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये किससे मिलकर बनते हैं, स्टूडेंट्स दे आर मेड अप ऑफ, ये मिलकर बनते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्टूडेंट्स एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का क्या मतलब है, एक ऐसी प्रोटीन जो कि सिकुड़ने की सलाहियत रखती है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी प्रोटीन जो कि सिकुड़ने की सलाहियत रखती है, इसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। और उस प्रोटीन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, एक्टिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स, एक्टिन। इसका आपने नाम याद रखना है। हमने पहले कौन सी प्रोटीन पढ़ी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाती थी, ट्यूब्यूलिन। और ये इस प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन प्रोटीन है, जो कि किसको बनाती है स्टूडेंट, जो कि हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स को बनाती है। आपने इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स इसके पास क्या है, इसके पास ये सलाहियत है कि सिकुड़ सकती है। जिस तरह आप देखें ना, आपने देखा रबर देखें, अगर आप रबर को आप इस तरह से स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करने के बाद वो थोड़ी देर बाद अपने वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। इसी तरह की सलाहियत जो है इस प्रोटीन के अंदर होती है, ठीक है। अब ये प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर अलग अलग जगह पर मौजूद है। हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह हमारे मसल्स हैं, मसल्स। अब फ्रेंड्स देखिए, मसल्स को मैं इस तरह से करूंगा, अगर आप भी करें तो मेरा मसल जो है वो यहाँ से थिक हो जाएगा। आप यहाँ पे हाथ रखिए तो आपका मसल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका मसल जो है यहाँ पे थिन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब जब हम हाथ को इस तरह से मूव करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर एक्टिन प्रोटीन मौजूद है। ये एक्टिन प्रोटीन क्या करती है, ये सेल के अंदर सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या हो जाते हैं, मसल यहाँ पे सेल छोटे हो जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें ठीक है थिक अपीयरेंस नजर आती है। समझ आ रही। तो स्टूडेंट्स ये जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन करवाती है, जिसे हम एक्टिन कहते हैं, ठीक है। हम इसके फंक्शन में भी देखिए। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं हेल्प इन सेल मूवमेंट। ये सेल को मूव करने में मदद देती है। जैसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हमारे जो सेल्स हैं वो इसकी मदद से मूव करते हैं, ठीक है। पहले सेल यहाँ पे जो हमारे मसल सेल्स है ना, वो वैसे इस तरह से लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं। एक जब ये सिकुड़ जाते हैं तो इस तरह से मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ये सेल की मूवमेंट में क्या करती है, मदद देती है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स देखें द क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिंगना। क्रॉलिंग किसे कहते हैं, रिंगने को। ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आपने ज़हन में रखनी है, लिख लीजिएगा इसे। ब्लड इसके अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, स्टूडेंट्स एक को कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और एक को कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं उनको, प्लेटलेट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। जो हमारा खून है इसके अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर हम सांस लेते हैं ना, हम सांस को ऑक्सीजन, हम सांस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल करते हैं रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे जिस्म की आर्मी है। मतलब ये हमारे जिस्म को जरासीम से क्या करती है, ठीक है, हमारे जिस्म को महफूज बनाती है जरासीम के अटैक से, जरासीम के हमलों से हमारे जिस्म को महफूज रखती है। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे जिस्म में खून को जमाने का काम करते हैं।
अब फ्रेंड्स ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे खून में मौजूद होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे जिस्म में खून है वो खून की नालियों के अंदर मूव करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फर्ज करेंगे कि हमारे पास एक खून की नाली है, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये खून की नाली है। अब फर्ज करें जिस्म के किसी हिस्से में छोटा सा कट लग गया। अब जब जिस्म के हिस्से में छोटा सा कट लग गया बाहर से, फर्ज करें आप, ये जरासीम जो है ये क्या है, फर्ज करें आप, ये जरासीम है। अब ये जिसम हमारे कट के अंदर जिस्म में दाखिल हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पड़ा है व्हाइट ब्लड सेल। क्या पड़ा है? व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल जो है वो जब देखेगा कि जरासीम हमारे जिस्म के अंदर आ गया है तो हमारे जिस्म की आर्मी उससे रहा नहीं रहेगा। वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ से खून की नालियों से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स जाहिर सी बात उसकी टांगे तो है नहीं कि वो भागा भागा आएगा, ठीक है, जरासीम वहां पर भागा भागा आएगा, जरासीम को मार देगा। तो स्टूडेंट्स वो आहिस्ता आहिस्ता ना रिंगता हुआ आता है, ठीक है, अपने एक खास किस्म की ना उसके अंदर मूवमेंट होती है सेल के अंदर, ठीक है, वो खास किस्म की एक मूवमेंट होती है, इसको कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है रिंगना, ठीक है, जिस तरह से आपने देखा स्नेल, स्नेल रिंगता है, इस तरह व्हाइट ब्लड सेल्स है ना जो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ आता है, उसे क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रॉलिंग। वो क्या करता है, ये जो ब्लड है, जो खून की नाली है, इसको क्रॉस करते हैं और फिर यहाँ पे आता है। अब स्टूडेंट्स अब ये जो मूवमेंट है ना, ठीक है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल करता है, इस मूवमेंट को कहते हैं क्रॉलिंग। और इस क्रॉलिंग के अंदर क्या होता है, इस क्रॉलिंग के अंदर जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो हेल्प करते हैं सेल की। समझ आ रही है? कौन कौन हेल्प करते हैं फ्रेंड्स? माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जिसे हम एक्टिन कहते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि यहां से जो व्हाइट ब्लड सेल की मूवमेंट होगी ना जरासीम तक, ये क्रॉलिंग होगी। तो क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन हेल्प करते हैं, कौन हेल्प करते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। तो तीसरा काम इसका है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। फ्रेंड्स ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, किसके टाइप? साइटोस्केलेटन का जो पार्ट है वो क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियाने, थोड़े से अरसे के लिए, वैसे इसका मतलब ये होता है मतलब दरमियान वाला। अब इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का साइज बिल्कुल बारीक होता है। जो इंटरमीडिएट है उनका साइज इन दोनों के दरमियान में होता है। उनका जो साइज है ना ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा बारीक होते हैं, इन दोनों के दरमियान में होते हैं। इसी वजह से उन्हें क्या देते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। क्या कह देते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मतलब इसका साइज है वो दोनों के दरमियान में मौजूद है। क्लियर? अब फ्रेंड्स ये किससे मिलकर बने होते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, दे आर रोड। ये क्या होते हैं? रोड्स होते हैं। रोड स्टूडेंट आपने देखा होगा ना, ठीक है, लोहे के रॉड होते हैं, ठीक है, जिस तरह से ये ट्यूब्स होती है, जिस तरह के रॉड्स होते हैं, ये रोड्स होते हैं, ठीक है, जो मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन, जो कि कई सारी प्रोटीन्स की एक साथ से मिलकर बने होते हैं, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी हैं? केराटिन और वाइमेंटिन। क्या नाम है फ्रेंड्स? केराटिन और वाइमेंटिन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। केराटिन प्रोटीन आपने सुने होंगे, हमारे नाखून के अंदर भी मौजूद होती है, हमारे बालों के अंदर भी मौजूद होती है। तो आपने कोई प्रोटीन का नाम याद रखना है? वाइमेंटिन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत सारी प्रोटीन्स, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सी? केराटिन और वाइमेंटिन, इनसे मिलकर बने होते हैं। फ्रेंड्स इनका फंक्शन क्या है? दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स इन द सेल। एंकर का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? एंकर का मतलब होता है गार्ड के रखना, किसी चीज को फिक्स करके रखना, उसको हिलने ना देना, इसे कहते हैं एंकर। जैसे एक पौधा है ना, जो उसकी जड़ें उसको एंकर करके रखती है, जमीन में गाड़ के रखती है, उसको हिलने नहीं देती, उसको मूव नहीं करने देती। इसी तरह सेल के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि न्यूक्लियस को और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली बहुत सारी ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं? आपस में गाड़ के रखते हैं, एंकर करके रखते हैं। जब आप बुक के डायग्राम देखेंगे ना तो आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी कि किस तरह से उसने देखिए अपनी एक खास किस्म की पोजीशन में रखा हुआ है न्यूक्लियस को और बाकी ऑर्गेनेल्स को। Students, they also make cell to cell junction. जंक्शन का मतलब होता है जोड़। किसे कहते हैं? जोड़ को कहते हैं, ज्वाइंट को कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये सेल है, एक ये सेल है। स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान, अब इन दोनों सेल्स ने आपस में इकट्ठे रहना ना, हमारे सेल के अंदर लाखों की तादाद में सेल्स हैं, तो दो सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो जंक्शन है ना, जिसमें दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं, इस जंक्शन को कौन बनाता है? इस जंक्शन को बनाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखना, ठीक है, इसका काम कौन करते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं ये काम। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखें ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट भी करवा रहे हैं, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन जो है वो क्या करवा रहा था? मूवमेंट करवा रहा था। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। देखिए ना, जब दो सेल आपस में मिले होंगे तो सेल जो है वो महफूज होगा। सेल क्या होगा? महफूज होगा, क्योंकि यूनिटी, जब सेल सारे आपस में इकट्ठे हैं तो वहां पे सेल जो है वो महफूज है। आप इस तरह से समझ लें, तो प्रोटेक्शन भी मिल रही है हमें, ठीक है, मूवमेंट भी मिल रही है और सपोर्ट भी मिल रही है। देखिए यहाँ पे मूवमेंट भी मिल रही है, सीलिया जो है वो सेल को मूव करने में मदद दे रही है, फ्लेजेला मूव करने में मदद दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए मूवमेंट मिल रही है, ऑर्गेनेल्स को मूव करने में मदद दे रहे हैं। समझ आ रही है फ्रेंड्स? तो वो स्केलेटन जो कि हमारे जिस्म के अंदर काम करता है, वही साइटोस्केलेटन जो है वो यहाँ पे काम करता है। और इसके तीन पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो केराटिन और वाइमेंटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह इनकी अलग अलग हेडिंग्स बनाकर और फिर इसको याद करना है। स्टूडेंट्स होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी।
Bye.